Welcome back to our channel, Learners Talk. हाय शशांक, हाय दिशा। तो हमने कल तक आर्यंस और अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाना था। तो आज हम इनके बारे में जो भी चीज़ें बची हुई हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। पहले हम इनकी सोसाइटी के बारे में जानेंगे। तो यहाँ के सोशल स्ट्रक्चर को किंगशिप कहा जाता है, और किंगशिप मतलब एक परिवार के या जो ब्लड रिलेशन शेयर करते हैं उन लोगों के यहाँ पर अलग अलग ग्रुप होते थे। जैसे कि हमें पता है कि ये ट्राइबल पीपल थे, लेकिन इनकी एक ट्राइब में 100 से ज़्यादा लोग अलाउड नहीं थे, और यहाँ के लोगों को जन कहा जाता था। और यहाँ बहुत सारे लोगों की फैमिली होती थी, जिसे हम जॉइंट फैमिली भी कह सकते हैं। और यहाँ पैट्रियार्कल फैमिली हुआ करती थी, मतलब जैसे सन है तो उसी को पूरी प्रॉपर्टी मिलेगी, और इनमें इनके फादर हेड होते थे, और इन लोगों को बेटा ही चाहिए होता था ताकि वो वॉर में लड़ सके। बेटे की इनको कोई इच्छा नहीं थी। अच्छा हाँ, और अगर हम वुमेन में देखें तो कल हमने ये जाना था कि वो 2 असेंबलीज़ में जा सकती थी, बाकी 2 में नहीं। तो अब तुम लोग मुझे ये बताओ कि वो कौन सी 2 असेंबली में नहीं जा सकती थी। समिति और गना। वेरी गुड शशांक। यहाँ पे पॉलीएंड्री सिस्टम था, मतलब एक वुमेन के 2 से ज़्यादा पति हो सकते थे, जैसे कि हमने महाभारत में देखा था। और यहाँ लेविरेट और विडो मैरिज नियोग भी होता था। भैया ये क्या होता है? इसका मतलब जैसे कोई वुमेन के हस्बैंड ख़त्म हो गए तो उनको उनके हस्बैंड के भाई से शादी करना पड़ता था। यहाँ चाइल्ड मैरिज के कोई भी एविडेंस नहीं मिले थे, तो हो सकता है कि यहाँ पर 16 और 15 के बाद शादी होती होगी, चाइल्ड मैरिज नहीं होती होगी। और अगर इनकी सोसाइटी देखें तो यहाँ 4 वर्ण थे, मतलब बर्थ से उनका ऑक्यूपेशन नहीं देखते थे, ये सब बाद में चालू हुआ था। तो इनके वर्ण में कौन क्या क्या होता था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इनमें से वो लोग जो भी चाहते थे उस वर्ण में जा सकते थे, जिसमें ब्राह्मण में टीचर और प्रेस्ट होते थे, क्षत्रिय में एडमिनिस्ट्रेटर, और वैश्य में फार्मर, मर्चेंट या बैंकर, और शूद्र में आर्टिसंस, पॉटरी और लेबर। और एक सेंटेंस है, वो भी हम देख लेते हैं। बाकी वैसे तो ये दूसरी लैंग्वेज में था, ऋग्वेद में, लेकिन हम इसे इंग्लिश में पढ़ेंगे। तो इसमें है, आई एम अ सिंगर, माई फादर इज़ अ फिजिशियन एंड माई मदर इज़ अ ओरिएंटर ऑफ कॉर्न। मतलब इस सेंटेंस से हम ये जान सकते हैं कि एक ही फैमिली में ये लोग अलग अलग ऑक्यूपेशन में थे। मतलब ऐसा नहीं था कि अगर उनके पापा फिजिशियन है तो उनका बेटा या बेटी भी फिजिशियन ही होगी। ये लोग अलग अलग भी होते थे। और यहाँ शीरा पक मोदनम बनाया जाता था, जिसमें कि ग्रेन अनाज को पका के मिल्क में बनाया जाता था और उसका प्रसाद बनता था। अभी भी कई जगह ये बनाया जाता है। और ये फिश, बर्ड और एनिमल खाते थे। और यहाँ अघन्य नहीं किया जा सकता था, मतलब गाय को मारना, गौ हत्या यहाँ नहीं की जा सकती थी। और एल्कोहलिक ड्रिंक में सुरा और सोमा होता था। अम्यूज़मेंट में म्यूज़िक, डांसिंग, चैरियट रेसिंग और डाइजिंग, मतलब जुआ खेलते थे, ये सब होता था। यहाँ भी एक सेंटेंस है, वो भी हम देख लेते हैं। तो इसमें है, माई वाइफ रिजेक्ट मी एंड हर मदर हेट्स मी। ये गैम्बलर्स लेमेंट ने लिखा है, जो कि ऋग्वेद की एक हाइम है। और ये सेंटेंस डाइजिंग मतलब जुआ खेलने के कारण है, क्योंकि यहाँ मैन जुआ खेलते थे और कुछ ना बचने के बाद वाइफ को सेक्रीफाइस कर देते थे, जैसे कि हमने महाभारत में भी देखा था। अच्छा हाँ, और अगर हम इनके रिलीजन की बात करें तो ये पावर ऑफ नेचर को बहुत मानते थे, मतलब बारिश और अग्नि में। उनको लगता था कि नेचर उन्हें बूंद मतलब वरदान या आशीर्वाद, और पनिशमेंट मतलब श्राप या सज़ा देते थे। ये भगवान इंद्र को बहुत मानते थे। अच्छा, तुम लोग ये बताओ कि इंद्र को क्या क्या कहा जाता था? मैंने तुम्हें कल ही बताया था। पुरंदर, ब्रेकर ऑफ फोर्ट। वेरी गुड। ओके, तो और इन्हें वॉरलॉर्ड भी कहा जाता था कि उनके आशीर्वाद से ये वॉर जीत सकते हैं। और ये जब जीतते थे या लोगों के हिसाब से जब भगवान इंद्र खुश होते थे तो वहाँ बारिश होती थी
और अग्नि मतलब अग्निदेव, जिन्हें गॉड ऑफ फायर कहा जाता था, उनकी भी यहाँ पूजा होती थी। और वरुण देव, इनको वाटर के गॉड कहा जाता था। मतलब पूरी दुनिया की जो रीत है वो यही चला रहे हैं, उन्हीं की इच्छा से सब कुछ हो रहा है। और सोमदेव, गॉड ऑफ प्लांट, पेड़ पौधों के लिए। और सूर्यदेव, सन। तो सनराइज और सनसेट में लोगों को लगता था कि सूर्यदेव एक रथ में बैठ के आते हैं जिसमें 7 घोड़े हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, वो तो अर्थ घूमती है इसलिए ऐसा लगता है। और सावित्री, इन्हें गॉड ऑफ लाइट कहा जाता है, जो कि पूरी दुनिया को लाइट देती हैं। और गायत्री मंत्र भी इन्हीं के लिए लिखा गया है। और पुषण, गॉड ऑफ मैरिज, इन्हें मैरिज के गॉड कहा जाता है। तो ये जो भी रोड है, हर्डमैन मतलब चरवाहे, और कैटल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। और हाँ, रुद्र, गॉड ऑफ एनिमल, अदिति, मदर ऑफ गॉड, सिंधु, रिवर गॉडेस, यमराज, गॉड ऑफ डेथ। ऐसा कहा जाता है कि कभी कभी भगवान एनिमल के रूप में आते थे, लेकिन यहाँ एनिमल वर्शिप नहीं होती थी। और यज्ञ में मिल्क, घी, एनिमल फ्लैश, ग्रेन और अल्कोहलिक ड्रिंक सोमा डाला जाता था भगवान की पूजा के लिए। अच्छा, हाँ। और इनकी इकोनॉमी में देखें तो ये हर्ड्स ऑफ कैटल, गाय चराने का काम करते थे मतलब चरवाहे। और डोमेस्टिफिकेशन ऑफ एनिमल मतलब एनिमल को पालने का काम करते थे। छोटे मोटे ट्रेड, और अधिकतर लोग कारपेंटर, स्मिथ, वीवर, पॉटर, टेनर और ग्राइंडर ऑफ कॉर्न का काम करते थे। और टेनर मतलब जैसे घोड़ों को तबेले में रखा जा रहा है तो उसकी देखभाल करते थे। और ऋग्वेद में कैट, कैमल और टाइगर का कोई भी एविडेंस नहीं मिला है, तो हो सकता है कि लोग उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानते होंगे। और ये चोट और बीमारी को ठीक करने के लिए हर्ब्स का इस्तेमाल करके वो सब ठीक कर लेते थे। और सर्जरी करते थे। बड़ी बड़ी सर्जरी तो नहीं कर पाते थे, लेकिन छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट से सर्जरी कर लेते थे। और यहाँ ऑकर कलर की पॉटरी होती थी। और यहीं पर हमारा अर्ली वैदिक पीरियड ख़त्म होता है। ओके भैया, गुड नाइट, वील मीट टुमारो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आगे के वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए लर्नर्स टॉक।